दरूद पाक की रोशनी में जिंदगी पर असरात और बरकतें मुलाहजा फरमाएं और वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है और इस इम्तिहान में कामयाबी का रास्ता कुरान व सुन्नत की पैरवी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमाया, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। ये आयत मुबारका दरूद शरीफ की अहमियत और फजीलत को वाज़ेह करती है। दरूद पाक महज एक दुआ नहीं बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसा रूहानी रिश्ता है जो दिल को सुकून, ज़बान को नूर और जिंदगी को बरकतों से भर देता है। दरूद शरीफ पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है। जिस दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, वहाँ लज़मन दरूद की खुशबू पाई जाती है। हदीस मुबारका में है, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजा करेगा। इस हदीस से पता चलता है कि दरूद पाक पढ़ने वाला न सिर्फ दुनिया में बरकतों का हकदार बनता है बल्कि आखिरत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और शफाअत हासिल करता है। जो शख्स दिल से खुलूस के साथ दरूद शरीफ को अपनी ज़बान का वरद बनाता है, उसके दिल में एक खास सुकून पैदा होता है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी के मसाइल और दुखों में उलझकर परेशान रहते हैं, लेकिन जब वो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके दिल पर बोझ हल्का हो जाता है। इसकी वजह ये है कि दरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने का जरिया है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने जब से रोजाना कम अज कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने को मामूल बनाया है, मेरा दिल गमों से हल्का और जिंदगी आसान हो गई है। दरूद शरीफ मुश्किलात को आसान करने का भी एक खास जरिया है। हदीस में आया है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़ल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मुआफ करता है और इसके 10 दर्जे बुलंद करता है। नसाई। यही वजह है कि अहल ईमान हर मुश्किल वक्त में दरूद शरीफ को अपनी ज़बान पर जारी रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक ताजिर पुरानी किताबों में बयान करता है कि वो कारोबार में सख्त खसारे में चला गया। फिर एक बुजुर्ग ने उसको नसीहत की कि हर सुबह दुकान खोलने से पहले 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करे। कुछ ही दिनों में इसका कारोबार इस तरह संभल गया कि न सिर्फ खसारा पूरा हो गया बल्कि नए मौके भी मयस्सर आ गए। हजरत अबी बिन काफ़ईन बे से रिवायत है कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी दुआ का ज्यादा हिस्सा दरूद शरीफ के लिए मखसूस कर दूं तो क्या ये बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत में तुम्हारे तमाम गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये रिवायत इस बात का सबूत है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला दुनियावी गमों और अखरुए गुनाहों से निजात पाता है। बहुत से औलिया किराम ने अपनी जिंदगी में दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ने को अपना मामूल बनाया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीम ये लाम अलिफ नून ये फरमाते हैं, जो शख्स दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का वरद बना ले, अल्लाह इसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। हमारे मुआशरे में भी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। एक औरत का बयान है कि उसका बेटा सख्त बीमार था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। माँ ने हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बनाया। कुछ दिनों में बेटा मुजिजाना तौर पर सेहतयाब हो गया। वो औरत कहती है कि ये सिर्फ दरूद शरीफ की बरकत थी। दरूद शरीफ की कसरत करने वालों को अल्लाह ताला रिस्क में कुशादगी अता फरमाता है। बाज लोग मेहनत तो बहुत करते हैं मगर फिर भी उनके काम में बरकत नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनकी ज़बान जिक्र इलाही और दरूद शरीफ से खाली होती है। जब इंसान अपनी ज़बान को दरूद पाक से आबाद करता है तो अल्लाह ताला इसकी कमाई में बरकत डाल देता है। एक मशहूर वाक़या है कि एक मजदूर हर काम शुरू करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ता था,
लोगों ने इससे पूछा कि तुम्हारे काम में हमेशा कामयाबी और खुशहाली कैसे रहती है। इसने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद को अपनी जिंदगी का पहला वजीफा बनाया है। अल्लाह खुद बाकी सब आसान कर देता है। दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का जरिया है। उलमा फरमाते हैं कि जो दुआ दरूद शरीफ के बगैर की जाए वो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, लेकिन जब दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए तो वो दुआ सीधी अरश तक पहुंचती है। हजरत उमर बिन ऐन बे दाल अलिफ लाम ऐन जे ये जे का फरमान है, दुआओं को दरूद शरीफ के जरिए बुलंद करो ताकि वो कबूलियत तक पहुंच सकें। दरूद शरीफ सिर्फ फर्द की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे में मोहब्बत और सुकून का जरिया बनता है। जो लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं उनके चेहरे पर एक नूरानी कैफियत जाहिर होती है। उनकी जबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो दिलों को जोड़ देती हैं। ये मुआशरती सुकून और खूद का जरिया है। दरूद शरीफ महज एक वजीफा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खास रहमत है। ये ना सिर्फ दुनियावी मुश्किलात का हल है बल्कि आखिरत में निजात का जरिया भी है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में हर लम्हा दरूद पाक को शामिल करें। चाहे काम पर हूँ, सफर में हूँ या घर में, जबान पर दरूद शरीफ जारी रखें। इसकी बरकत से दिल को सुकून, रिस्क में बरकत, दुआ में कबूलियत और आखिरत में निजात नसीब होगी।